हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके पैसे और समय दोनों की बचत करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम मिर्ची को स्टोर करते हैं तो मिर्ची को पहले अच्छी तरह धोकर एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में इसी तरह रख देते हैं। पर कभी कभी एयरटाइट कंटेनर के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हो जाता है, इसलिए हमारा मिर्ची भी अंदर अंदर से खराब हो जाता है। और मिर्ची को ज़्यादा दिन स्टोर करने के लिए मिर्ची के ऊपर ये टूथपिक हम रख दे तो इसी तरह मिर्ची के ऊपर थोड़ा बहुत टूथपिक रख दे तो देखिएगा मिर्ची कभी पानी पानी नहीं होगा, और यदि पानी पानी होगा तो ये टूथपिक सोप कर लेगा। पर ये लकड़ी का टूथपिक ही रखना पड़ेगा। इसी तरह टूथपिक रखकर हम 2-3 महीना मिर्ची को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब हम बाहर में कहीं घूमने जाते हैं तो पहले सोचते हैं पैसे को हम कैसे सेफ्टी करके ले जाए। मेरी ये टिप्स फॉलो करेंगे तो कभी परेशानी भी नहीं होगी और पैसे भी अच्छी तरह सेफ्टी होकर ही रहेगा। तो देखिए, इसलिए लगेगा एक छोटा सा बैग। इस छोटा सा बैग को जो पैंट हम पहनेंगे उसी पैंट में इसी तरह अंदर के तरफ लगाना होगा। बैग की जगह आप मोजा भी ले सकते हैं। मोजा को भी इसी तरह अंदर की तरफ लगाना होगा। तो इसे लगाने के लिए हम ले लेंगे एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को लेकर इसी तरह पैंट और बैग के ऊपर लगाना होगा। तो अंदर की तरफ ही लगाना होगा। तो देखिए, इसी तरह लगा देने से बैग हमारा पैंट के साथ लग जाएगा। और इसी तरह हम एक छोटा सा बैग या मोजा को लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब घर में कॉकरोच, चूहा या चींटियां हो जाता है तब हम सोचते हैं इसे कैसे भगाएं। और ये लास्ट ब्रेड का टुकड़ा भी हम नहीं खाते, इसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। यदि हम इस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा विनीगर या सिरका दे देंगे तो कॉकरोच, चूहा और चींटियां कभी नहीं आएगी। 1 से 2 चम्मच सिरका इसी तरह यदि ब्रेड के ऊपर हम दे देंगे और इस ब्रेड को जिस जगह से चींटियां, चूहा या कॉकरोच आती है उसी जगह पर रख देंगे तो देखिएगा चूहा, कॉकरोच या चींटियां कभी नहीं और आएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी अच्छी लगी है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो साबुन तो हमारा लगता ही है, और हम क्या करते हैं इसी तरह एक बड़ा साबुन हम ले जाते हैं। पर ये साबुन यूज़ करना भी हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार साबुन यूज़ करने के बाद ही साबुन भीग जाता है। फिर उसे रखना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस बड़ा साबुन को ना लेकर थोड़ा सा ही ले जाए तो हमारा काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए साबुन को हम इस छीलनी से थोड़ा थोड़ा करके छील लेंगे। इस छीलनी से हम सब्जी को छीलते हैं, उसी छीलनी से हम साबुन को इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके छील लेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जितना हमें चाहिए उतना छील लेंगे तो बड़ा साबुन हमारा भीगेगा भी नहीं और साबुन हमारा बहुत ही कम यूज़ होगा। और इसे छीलकर हम इस छोटा छोटा पीस को यदि हम एक छोटा सा डब्बे में रख कर ले जाएंगे, इसी तरह भर कर ले जाएंगे तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और बड़ा सा टुकड़ा साबुन भी हमारा बच जाएगा।
और इस डिब्बे को हम बहुत ही आसानी से बैग के किसी कोने में ले जा सकते हैं। और जब हमें यूज़ करना होगा इसी तरह हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा साबुन का लेकर पानी से हम घसेंगे तो छोटा सा ही टुकड़ा ही हमारा यूज़ होगा और बाकी हमारा साबुन बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब हम साबुन को यूज़ करते हैं तो साबुन धीरे धीरे एकदम ही छोटा पीस हो जाता है और इस छोटा पीस को हम फेंक देते हैं, क्योंकि इस छोटा पीस को हम यूज़ करने जाते हैं तो ये टूट जाता है। अगर इस छोटा पीस साबुन को हम एक बड़ा पीस साबुन में इसी तरह जोड़ दे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। तो देखिए इसी तरह हम एक बड़ा पीस साबुन को लेकर छोटा पीस साबुन को इसी तरह जोड़ दे तो ये छोटा पीस साबुन भी हमारा नष्ट नहीं होगा और थोड़ा सा भी साबुन टूटेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह ये साबुन भी हमारा यूज़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।